हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें कि जिससे कि हमारा जो सीटेट है वो क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ये आप मल्टीपल टाइम्स में दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखिए इस बार जो सीटेट दिसंबर का जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी तैयारी करने के लिए जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिया गया है। मात्र आप मानकर चलिए 70 दिन ही आपके पास शेष बचे हुए हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होगा। मानकर चलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर को ही होगा, तब भी आपके पास 70 दिन ही लगभग बचे हुए हैं। तो इन दिनों में किस प्रकार से अपनी तैयारी को अच्छे से करें जिससे कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। तो चलिए, जो आपके द्वारा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज संजय। आई हैव क्लियर्ड सीटेट एट 2 times, बोथ प्राइमरी एंड जूनियर। माय मार्क्स इन सीडीपी विच इज 29 out of 30 and 30 out of 30 विच इज हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल इंडिया। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कैंडिडेट के लिए द्वारा पूछा जाता है कि कोचिंग ले या ना ले। देखिए, अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तब सीटेट के लिए कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं और कोचिंग के साथ भी कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते। मैंने एक भी रुपए की कोई भी कभी कोचिंग नहीं ली, सब अपने आप से सेल्फ स्टडी से ही किया है। ठीक है, तब आप कोचिंग लें या ना लें, ले लेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और नहीं लेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आज की दुनिया में जो है यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट फ्री में ही अवेलेबल है कि अगर उसको भी आपने तैयार कर लिया तब भी आपका सीटेट जो है क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटजी। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी जो ठीक रहेगी तब आप सब कुछ कर सकते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब है क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें, इसे कहते हैं स्ट्रेटजी। जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी उतना ही अच्छा जो है हमारे परफॉर्मेंस करने की जो है प्रायोरिटी जो है बढ़ जाती है। बुक्स, देखिए बुक्स तो लेनी ही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स वगैरह कुछ जो है सजेस्ट कर दूंगा, उन बुक्स को आप पढ़ लीजिएगा। और वैसे बुक्स के साथ ही साथ आप जो है यूट्यूब से भी कंटेंट से तैयारी कर सकते हैं, फ्री में भी बहुत कंटेंट है। चौथा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। देखिए, आप कितनी भी महंगी कोचिंग में एडमिशन ले लें, चाहे किसी का पेड बैच ले लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपका सीटेट क्लियर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ स्टडी है उसी से हम लोग जो है अपने आप को अच्छे प्रकार से निखार पाते हैं, अपनी योग्यता को जान पाते हैं और अपनी चीज़ों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाते हैं। जो पेपर आता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बेस्ड होता है, ना कि केवल फैक्चुअल होता है। तो सेल्फ स्टडी विच इज बेस्ड, ये तो आपको करनी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स मेकिंग। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, बुक्स को लेना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है और फिर आपको जो है नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग करनी है, या नोट्स किसी के मिल जाए उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से जो है सेल्फ नोट जो होते हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने जो होते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। मैं तो सभी अपने नोट्स अपने आप से ही तैयार किए थे, बुक्स और यूट्यूब के कंटेंट से, जिसका मुझे फ़ायदा भी मिला। इसके बाद रिवीजन। आपको जो है मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा है रिवीजन करना है। देखिए, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, उसको क्लियर कर लिया, और अगर आपने उसका रिवीजन नहीं मल्टीपल टाइम्स कर पाए तब भी उसका रिजल्ट जो है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। रिवीजन हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना करना है। रिवीजन करने से क्या होगा, रिवीजन करने से आपकी जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, रिवीजन जब हो जाए हमारे नोट्स का, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो। देखिए, जो मॉडल वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मत करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो ही ऑथेंटिक होते हैं, वैसा ही पेपर आपका आएगा, वो वाले क्वेश्चन आपको करने चाहिए। फिर उनको निकालो और
जैसे आपने जीन पियाजे पढ़ा है तो जीन पियाजे से रिलेटेड फिर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि देखिए आप कितना कर पा रहे हैं कि कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये जो तरीका है वो बेस्ट मेथड है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये जो पेपर है आपका वो बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तब हम पेपर को समझ नहीं पाएंगे, उतने कम समय में कर नहीं पाएंगे। फिर प्रैक्टिस, वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है कंडीशनिंग चीज़ों के प्रति उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। कि यहाँ जैसे चैप्टर है जेंडर, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ठीक है, स्टीरियोटाइप क्या होती है, बाइसनेस क्या होती है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जानी चाहिए। बिल्कुल आप देखते अगर आप इनको जो है क्लियर कर दें, हिट कर दें, तो ये होगी प्रैक्टिस। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छे और होते चले जाएंगे, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पीड, अब जब आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, तभी इसी से आपकी क्या बनेगी, स्पीड। क्योंकि पेपर जैसा कि आप जानते हैं कि 150 नंबर का होता है, 150 ही क्वेश्चन होता है, 150 ही मिनट में करना होता है। तो बहुत से लोगों का अगर प्रैक्टिस कम है तो स्पीड कम रह जाती है, तो जिसके कारण उनका पेपर ही छूट जाता है। वो पढ़े लिखे हुए का अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कम होती तब स्पीड कम होती, जब स्पीड कम है पेपर तो छूट रहता है, तब इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो हमको अपनी जो स्पीड है इस पर सबसे ज़्यादा काम करना है, वर्कआउट करना है, इससे कि हमारा पेपर छूटे ना और हम अच्छे प्रकार से अपने एग्ज़ाम को कर सकें। देखिए तो क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, कोचिंग, स्ट्रेटजीज, बुक्स, सेल्फ स्टडी, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, स्पीड। अब लास्ट थिंग है कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए। देखिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चाहे आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो, कितनी भी अच्छी कोचिंग में लिया हो, कुछ भी किया हो, कॉन्फिडेंस अपने आप पर होइए। देखिए पास पड़ोस वाले क्या कहते हैं उसको मत सुनना कि यहाँ सीटेट का रिजल्ट 7% जाता है, 8% जाता है, 5% जाता है या 17%, जितना भी जाता है, ठीक है, वाट एवर, इन चीज़ों को दरकिनार कर दो, साइड में कर दो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप को तैयार करो और अपने आप से अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे रात के 12 बजे भी अगर भेज दोगे तब भी मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको उसको बताऊंगा, चाहे आप कमेंट बॉक्स में भेजें या टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लग जाइए अपनी तैयारी में अच्छे से, जिससे कि सभी लोगों का सीटेट जो है क्लियर हो जाए। घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी एग्ज़ाम, बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसी टफनेस नहीं है। एक पात्रता परीक्षा ही तो है, ठीक है। और हमको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए या ऑल इंडिया में कहीं भी एग्ज़ाम देने के लिए। और जो कैटेगरी वाइज जो होता है पासिंग मार्क्स वो होते हैं 82 मार्क्स, 82 नंबर होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमारे जो नंबर है वो 90 से एबव ही रहें, जिससे कि यहाँ बिहार एग्ज़ाम है, देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इतनी बार हो चुका है, ठीक है। हमारे जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट से कैंडिडेट थे जो बीपीएससी में लग गए, तो अगर आपके 90 मार्क्स होंगे सीटेट में तभी आप जो है बीपीएससी में जा पाएंगे, कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको 90 का क्राइटेरिया पास करना, और अपने स्टेट के लिए अगर आप स्पेशली अपने स्टेट में ही देना चाहते तब 82 में ही आप पास माने जाएंगे। चलिए अपने वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और चीज़ को देखने अगर कोई रह गई हो, जो सेकेंड पेपर है वो ज़्यादा थोड़ा टफ है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट पेपर, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर, जिन्होंने बीटीसी किया है, डीएलएड किया, वाट एवर नेम कुछ भी इसका नाम हो सकता है, वो सभी लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर भर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर है वो कौन भर सकता है, जो सेकंड जो बीएड वाले हैं, सॉरी बीएड वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, कैंडिडेट हैं, वो केवल सेकंड पेपर ही भर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो आप हमसे नो डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। की कैरी ऑन।